Hello everyone, welcome to the third practice session of मोल कंसेप्ट। लास्ट दो क्लासेस में हमने मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स किए थे। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि हम लोग बेसिक फार्मूलाज यूज़ करके कैसे मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्लास में हमने देखा था कि टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके हम लोग कैसे मोल कंसेप्ट के कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट और आसान तरीके से कर सकते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा कुछ लेवल 3 टाइप के क्वेश्चंस जो कि जनरली एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ N2 and O2 molecules in a breath in which a person inhales 2 to 4 ml air at STP. Given in air N2 and O2 are 70% and 21% respectively. तो मुझे कहा गया है कि एक नॉर्मल इंसान जो ब्रेथ लेता है उसमें वो 224 ml एयर इनहेल करता है। उसी ब्रेथ में, उसी एयर के अमाउंट में O2 के मॉलिक्यूल्स और N2 के मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना है। और कहा गया है जो नॉर्मल एयर होती है उसमें 71% क्या होता है, 70% N2 होता है और 21% O2 होता है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे मोल्स निकालना होगा, किसका, एयर का। तो एयर का मोल्स कितना आ जाएगा, 224 बाय 22,400। तो कितना आ गया, 10⁻⁻2 मोल्स। ये तो हो गए मोल्स ऑफ एयर, किसमें, इन आवर ब्रेथ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास इतने मोल्स है तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स। अब मुझे कहता है कि नॉर्मल एयर में 70% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। मेरे पास जो मैं एयर ब्रीथ करता हूं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है एयर के, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एयर, ये कौन सी एयर है, अपन ने जो ब्रीथ की थी, अपन ने जो इनहेल की थी उस एयर की बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे पता है इस ब्रेथ में भी कितना होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 70%। कितने, 70% ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, 10⁻⁻2 Na। तो ये क्या हो जाएगा, 70/100 इंटू 10⁻² Na। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10⁻³ Na। ये किसके मॉलिक्यूल्स हो गए, N2 के। मतलब हम लोग जो एयर इनहेल करते हैं उसमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने, इतने। नेक्स्ट, सिमिलरली हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 21/100, 21% ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻³ Na। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें कहा गया है, वेट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 600 ml ऑफ O3 and O2। O3 and O2 का मिक्सचर लिया गया है और उस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है, 600 ml, और उसका वेट कितना है, 1 ग्राम एट NTP। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O3 गैस इन द मिक्सचर। मुझे कहा गया है कि एक मिक्सचर है जिसका मास कितना है, जिसका वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर गिवन है 600 ml। ठीक है, और मुझे पूछा है इस 600 ml वॉल्यूम में ऑक्सीजन कितना होगा और O3 कितना होगा। मतलब मुझे कैलकुलेट करना है इसमें O3 का अमाउंट कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं, लेट x be the
वॉल्यूम ऑफ ओजोन। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा 600 माइनस एक्स। अब मुझे कहा गया है कि इस मिक्सचर का टोटल मास कितना है। मुझे कहा गया है टोटल मास ऑफ मिक्सचर दे दिया गया है 1 ग्राम। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मिक्सचर का मास है ये किसके वजह से है? ड्यू टू मास ऑफ O3 एंड मास ऑफ O2। ठीक है, इस मिक्सचर में मास किसका किसका होगा? मास ड्यू टू O3 एंड मास ड्यू टू O2। अब जब भी मुझे किसी का मास निकालना है तो मैं क्या करता हूं, क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ O3 इनटू मोलर मास ऑफ O3 प्लस मोल्स ऑफ O2 इनटू मोलर मास ऑफ O2 इक्वल्स टू 1 ग्राम। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, मोल्स कितने हो जाएंगे? O3 के मोल्स कैसे निकालूंगा? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये मैंने क्या लिया था? x ml लिया था। ठीक है, तो ये 22 x बाई 22400 हो जाएगा। और ये O2 के कितने मोल्स हो जाएंगे? 600 माइनस एक्स बाई 22400। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, O3 का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ O3 कितना? 48 ग्राम पर मोल, 48 ग्राम पर मोल। वैसे ही मोलिकुलर मास ऑफ O2 कितना? 32 ग्राम पर मोल। अब मेरे को बस वैल्यूज पुट करनी है, तो जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ O3 इंटू मोलिकुलर वेट। कितना है मोलिकुलर वेट? 48। ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ O2 कितना? 600 माइनस एक्स बाई इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32। ये किसके बराबर? 1 ग्राम के बराबर। इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो मेरे पास x आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा? 200। तो देखो x क्या था? x था वॉल्यूम ऑफ O3। तो मैं कह सकता हूं हेंस वॉल्यूम ऑफ O3 कितना हो जाएगा? 200 ml। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 600 माइनस x, इट विल बी इक्वल्स टू 400 ml। ठीक है, तो इस तरह से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 36 ml ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ Na। तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है? 36 ml ऑफ वाटर। तो क्या मैं सबसे पहले क्या करूँगा? इसमें मोल्स कैलकुलेट करूँगा, मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करूँगा। तो फिर से बताओ बच्चों, क्या इस तरह से मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं, वाटर के मोल्स मैं इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर लिक्विड है और ये किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए वैलिड है। तो मैं मोल्स कैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ? तो मुझे पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है। ये आपको ध्यान रखनी होगी कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर ml। यहाँ से आपको मास मिल जाएगा वाटर का, कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 36 ग्राम। ठीक है, अब बताओ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलर मास। 36 बाय 18 यानी 2 मोल्स निकल गए। ठीक है, अब देखो वाटर में कौन कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम लोग हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? ऐसा होता है।
तो यहाँ पे ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर, और मास नंबर इज नथिंग बट न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को। तो हाइड्रोजन के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बताओ? n प्लस पी माइनस पी, दिस माइनस दिस। और ऑक्सीजन के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 16 माइनस 8, ठीक है। एक हाइड्रोजन में 0, दो हाइड्रोजन में भी 0 न्यूट्रॉन्स होंगे, एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल न्यूट्रॉन्स इन वन वाटर मॉलिक्यूल कितना? 8। एक वाटर मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स। 2 मोल्स में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? ट्वाइस Na, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? ट्वाइस Na मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? ट्वाइस Na इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा? 16 Na क्या? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, हाँ, द क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑफ Na2SO4.X on heating loses 55.9% of its mass. Find the value of X. कहता है कि मुझे एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दिया है जिसका फॉर्मूला क्या है? Na2SO4.X। अब ये इसको जब हम हीट करते हैं ये 55.9% ऑफ इट्स मास लूज कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मास लूज करता है ये किसका मास होगा? ये होगा मास ऑफ वाटर। किसका? मास ऑफ वाटर। तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम लोग इसका कंप्लीट का मास निकाल लेंगे। तो Na2SO4 का .X2O का मास कितना होगा? 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 60 प्लस x 18x, क्योंकि मुझे पता है वाटर का मास कितना? 18। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ये कितना आ जाएगा? 142 प्लस 18x, ठीक है। ये क्या है? इस सब्सटेंस का मास। और ये कहता है कि 59.5% ऑफ इट्स मास ये लूज कर देता है हीट करने पर। मतलब 55.9% ऑफ इट्स मास लूज करता है। मतलब वो जो वेट लूज करता है वो किसका मास होता है? वो होता है मास ऑफ वाटर। समझ आया? अब सॉल्व करना है। 55.9% ऑफ टोटल मास कितना है? 142 प्लस 18x। ये कितना आ जाएगा? मास ऑफ वाटर। इसमें मास ऑफ वाटर कितना है? x 18x, ठीक है। तो जब, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ 18x। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ x की वैल्यू पॉइंट में आएगी, लेकिन जब भी मैं x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ उसको प्योर नंबर में, प्योर नेचुरल नंबर में रिप्रेजेंट करूँगा। तो उसको मैं राउंड ऑफ जब करता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये x क्या होगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 1 मोल Mg3 दैट इज मैग्नीशियम फॉस्फेट लेता हूं तो मेरे को बताओ बच्चों कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 4 2 जा 8,
यहाँ पे 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है। अब मुझे पूछता है कि मैं इसका कितना मोल लूँ कि मुझे इसका कितना मोल मिले, 0.25, ठीक है। तो 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4। तो मैंने बताया था कि क्या मान लूँगा मैं, 1/x इक्वल्स टू वॉट, 8/1/4। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर गया, x इक्वल्स टू 1/32। तो ये x किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट दैट शुड बी टेकन सो दैट वी ऑब्टेन 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट, suppose two elements X and Y combine to form two compounds XY2 and X2Y3. 0.1 mole of XY2 weighs 10 gram and 0.05 mole of X2Y3 weighs 9 gram. Find the atomic masses of X and Y. तो किस तरह से करेंगे देख लेना. Let the atomic masses be x and y रेस्पेक्टिवली. मैंने क्या कंसिडर कर लिया, x का एटॉमिक मास x है, y का एटॉमिक मास y है. अब मुझे क्या दिया गया है, मुझे मोल्स ऑफ XY2 दिए हैं. कितने दिए हैं, 0.1. और मुझे कहता है कि ये इसका वेट कितना है, इसका वेट है 10 ग्राम. तो मेरे को बताओ, अगर मुझे मास गिवन है तो मैं मोल्स कैसे निकालता हूँ, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास. तो क्या तुम इसका मोलर मास बता सकते हो? अगर x का मास x है और y का मास y है तो मेरे को बताओ इस पूरे का मास कितना होगा, x प्लस 2y हो जाएगा, x प्लस 2y. तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड डेटा मुझे क्या दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ X2Y3 गिवन है, कितना, 0.05 और इसका वेट कितना है, 9 ग्राम. तो अगर वेट गिवन है, मोल्स कैसे निकालूंगा, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, और ये हो जाएगा ऐसा कुछ. तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9/0.05 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 0.05 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 5/100, 1/20, 1/20. तो ये क्या हो जाएगा, 180. ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे मुझे मिला x प्लस 2y इक्वल्स टू 100, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 180. मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 200, ठीक है. अब इस दिस माइनस दिस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2x और ये 2x गया, 4y माइनस 3y y, और 200 माइनस 180 कितना, 20. y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 ग्राम. वैसे ही मैं जब x कैलकुलेट करूंगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कैलकुलेट करके आप लोग चेक कर लेना, ठीक है. इस इक्वेशन में अपन वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है. कितना आएगा देखो, y कितना आ गया, 40, 2 इंटू 20 40, 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा, ये 60 ग्राम. दैट्स इट. नेक्स्ट,
Suppose two elements x and y combine to form compounds xy2 and x2y3. Weight of 0.05 mole of xy2 is 5 and weight of 3.01 into 10 to the power 23 molecules of x2y3 is 85. Calculate atomic mass of x and y. तो ये भी बिल्कुल पहले की तरह है. तो देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या मान लेंगे, लेट एटॉमिक मास of x and y be what, x small x and small y respectively. अब क्या गिवन है, मुझे दिया हुआ है मोल्स ऑफ xy2 कितना गिवन है 0.05 मोल और ये कितना वेट करता है, दिस वेट्स 5 ग्राम. तो मास कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y गिवन मास बाय मोलर मास. मोलर मास xy2 का क्या हो जाएगा, इसका x है इसका y है तो x प्लस ट्वाइस y. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस ट्वाइस y इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 100 नंबर 1. नेक्स्ट मुझे दिया गया है कि x2y3 के मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं. कितने दिए गए हैं 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23. तो क्या मैं इससे इसका मोल्स निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली. कितना आ जाएगा गिवन बाय Na, तो ये कितना हो जाएगा 1/2. तो मोल्स ऑफ x2y3 कितने हो गए 1/2 और इसका मास मुझे कितना दिया हुआ है, इसका मास मुझे दिया हुआ है 85. ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y. तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 170. ये इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से. तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 200. दिस माइनस दिस कर दो तो x ट्वाइस x गया, 4y माइनस y कितना y और 200 माइनस 70 कितना, तो y कितना आ जाएगा 30 ग्राम. वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ x की तो यहाँ पे पुट कर दो तो 2 इंटू 30 60, 100 माइनस 60 40. तो x आ जाएगा 40 ग्राम. दैट्स इट. तो इस तरह से हम लोग मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएंगे और भी एडवांस क्वेश्चंस लेके. टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.